मुझे पता चल गया था कि इट्स नॉट वेरी रेड, अच्छा, लेकिन मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा तो आई बॉट इट। अगर बहुत पसीने शसीने में काम किया हुआ हो और इसमें नमक भी थोड़ा सा डाल लेना तो ये बड़ा हेल्दी फ्रूट है। वैसे तो खैर फ्रूट सारे ही हेल्दी होते हैं। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मौसम के हिसाब से बनाए हुए हैं वो दे आर मोर हेल्दी है ना। हाँ, उस मौसम के लिए। हाँ जी। स्मेल तो इसकी बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे मेरे ख्याल में मीठा हो गया बड़ा जी। अंजुम रेडी? वाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह जी वाह जी वाह। यस सर। तैयार हो गई हो? यस। चलो ठीक है, तो फिर अभी चलें। आप इधर उधर दिखाने लग गए मेरे बजाय। हाँ, तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं ज़रा। ठीक है, ये फुल लुक है। पर्स हटा दूँ? हटा दो, साइड पर रख दो। बहुत अच्छे कपड़े पहने, ब्यूटीफुल। ये लाइट भी थोड़ी सी हाईलाइट कर लेनी चाहिए। कौन सी लाइट? ये तो वो है, इसके पास खड़े होके सही नहीं आती। देखें, बहुत ब्राइट है ना, बहुत ब्राइट है ये। जिन बाबा लग रही हूँ? जिन बाबा तो नहीं लग रही हो। थोड़ी सी यूं हो जाऊँ? हाँ, कि यूं? नहीं, थोड़ी यूं पीछे। हाँ, ये अभी बिल्कुल ठीक है। घूम के दिखा दूँ? बिल्कुल। घूम के दिखा दूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं थोड़ा है। घूम जा। अस्सलाम वालेकुम ऑल द ब्यूटीफुल पीपल जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं, और बहुत ही दुआ उनके लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हम बड़े तैयारियां शहरियां फड़ के बैठे हुए हैं। तो बस वैसे थोड़ा सा मैंने जो की हुई है हाँ, माशाल्लाह, तुमने तो की हुई है। तो नहीं बड़ी अच्छी भी लग रही है। नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कोई शादी भी नहीं है। शादी भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, तो सिर्फ हम दोनों पार्टी करने जा रहे हैं। ऐसे ही तो बस दिल किया कि चलें फिर खाना कहीं, क्योंकि भाई रोज रोज बड़े दिन हो गए हैं ना, मतलब कहीं गए नहीं। कहाँ चले? कहीं चलते हैं, देखते हैं। इधर F10 में हमारे पास ही करीबी एक नया रेस्टोरेंट। चनवन? नहीं, नॉट चनवन। नहीं, चनवन तो शॉप है। शॉप है। नहीं, वो है किनमुन। किनमुन, हाँ जा सकते हैं अगर उधर जाना है तो। वैसे इधर करीब भी है, किनमुन थोड़ा सा दूर है। लेट्स सी। एक तो सेज था, वो हम वहां से हुए हैं। फिर वो ये यहाँ पर भी तो है करीब हम दिखा देंगे जो सा भी है। चलो ठीक है। अभी हम डिसाइड करेंगे कहीं। तरबूज मैंने काट लिया था क्लिनिक से आते ही, और वो हमने सोचा है कि वो हम आकर खाएंगे, और खाना हम कहीं बाहर खा के आते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग हमारे जो हमें इतनी अच्छी दुआएं और हमें जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। आज तो डिनर नाइट है मेरे ख्याल में। कल जो है वो अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हमारी फैमिली है उनके नाम भी ले लेंगे। चल ओके, लेट्स गो। चलो। तो वी आर ऑन आवर वे, और देखें कहाँ जाते हैं। भूख बड़ी जोरों की लगी हुई है। मैंने तो सुबह का नाश्ता किया हुआ है। मुजीब ने आकर वो रानी ने कड़ी बनाई थी, उसके 1-2 पकौड़े खा लिए थे, फिर आपने एक बिस्किट भी खाया। यूँ तो मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहता हूँ। तो चले जी, मैंने तो कुछ नहीं खाया। नहीं, मैंने भी आधा बिस्किट खाया था, अभी बंदा चूट क्यों मारे। तो चले जी, कोई ईटिंग प्लेस देखते हैं। F7 में आ गए हैं एज यूजुअल, और कुछ डिसाइड कर रहे हैं अभी कि अब क्या करें। ये अगर आप इन दरख्तों के पीछे अगर झांक के देखें सब लोग,
तो आपको चीज़ीएस्ट नज़र आ जाएगा। ये ईजीएस्ट अभी तक आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये एक्चुअली ईजीएस्ट नहीं है बल्कि CH जो है वो इस शरारती से दरख्त के पीछे छुपा हुआ है, एंड दिस इज चीज़ीएस्ट। चले लेट्स गो। चीज़ीएस्ट हालांकि वीकेंड नहीं है, इवन देन रश की सूरत हाल देख लेते हैं, रश की। हाँ रश है ना बहुत कितना ज़्यादा। है? तो चीज़ीएस्ट में बहुत रश था। ये है फ्रांसिस्कोस, लेट्स सी। तो यहाँ का मेन्यू अच्छा था, और मुजीब इज़ नॉट अ मीट लवर। खाने गोश्त में मुजीब को सिर्फ चिकन ही पसंद है, तो इसलिए मुजीब ने अपने लिए एज़ यूजुअल चिकन सुप्रीम मंगवाया था। इट वाज काइंड ऑफ अ चिकन स्टेक अलॉन्ग विद मैश्ड पोटैटोज़ और वेजिटेबल्स। और मुझे तो आप सब लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं सही गोश्त खोर हूँ और आई एम अ मीट लवर। तो स्टेक में ख़ास तौर पर मुझे बीफ पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने लिए बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस मंगवाया था, मीडियम वेल। और साइड्स में मैंने मैश्ड पोटैटोज़ मंगवाए थे और असॉर्टेड वेजिटेबल्स। तो बस यही है कि मेरे तो ख़्याल में ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अलग अलग किस्म के लोग हों, तो बड़ा बैलेंस रहता है। क्योंकि चूँकि मुजीब इज़ अ वेजिटेरियन और मैं नॉन वेज पसंद करती हूँ, तो हमारे घर में फिर सारी वैरायटी खाने पीने की बनती रहती है, लाइक गोश्त भी, सब्ज़ी भी, दाल भी। और मुजीब कुछ खामोश टाइप नेचर है, तो मैं बोलती रहती हूँ, तो इस तरह से ये सारा बैलेंस हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक ही जैसी अगर तबीयत हो हस्बैंड और वाइफ की तो ज़िंदगी अच्छी गुज़रती है, बल्कि मेरे ख़्याल में तो ऑपोजिट नेचर हो तो वो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर दोनों ही खामोश होंगे तो फिर तो घर में हर वक्त सन्नाटा छाया रहेगा, और अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा बोलने वाले हों तो घर में एक तूफ़ान मचा रहेगा। तो अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ को बैलेंस रखता है इस तरह से। और बस जब भी हम इस तरह डिनर वगैरह में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो घर में हमें टाइम ही नहीं मिल रहा होता डिस्कस करने के लिए, वो ऐसे मौक़ों पे हम अपनी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि घर में हम अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। इसीलिए अभी हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि कमिंग वीक में हमने कौन कौन सी शॉप्स में जाके वो अपनी अबायाज़ और एहराम वगैरह लेना है, क्योंकि F6 में और F8 और F6 में कुछ ऐसी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पे हज के लिए पूरे पूरे पैकेजेस मिल जाते हैं। उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मिना जाते हुए बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना, बस एक छोटा सा बैग ही होना चाहिए, और उसमें क्या ज़रूरी सामान होगा और क्या कुछ चाहिए होगा, अलॉन्ग विद गर्मियों के हिसाब से अबायाज़ एंड हेड कवर्स और मुजीब के लिए एहराम वगैरह, वो हमने डिस्कस कर लिया था, प्लान बना लिया था कि हमने किस दिन जाना है और कौन कौन से हमारे काम रहते हैं जिनको हम अपना कर लें। और प्लस कुछ हम अपने बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे थे। इब्राहीम की छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत याद करते हैं जब हम इकट्ठे बैठते हैं, और बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आमना उसकी वीडियोस हमें भेजती रहती है और उसकी रोज़ाना एक जो वो नई नई हरकतें करता है, तो वो हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये आज का डिनर बहुत ही अच्छा गुज़रा। ये रेस्टोरेंट जो है ये चीज़ीएस्ट और सेज के दरमियान में है, और इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू हैव फूड। मैं तो जब एंटर हुई तो खाने की खुशबू से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ पे अच्छा खाना होगा। ये मुजीब ने मुझे अभी अपनी चिकन टेस्ट करने के लिए दी है,
लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो चिकन ब्रेस्ट फिले हैं वो मुझे उनमें एक फीकापन महसूस होता है, बिकॉज़ जो करारापन और जो टेस्ट बीफ में है वो मुझे चिकन में, और ख़ास तौर पे अगर स्टेक खाना हो तो फिर बीफ से बेहतर और कोई चॉइस मुझे नहीं लगती। मेरा खाने की रूटीन जो है वो सारा दिन में मैं सुबह नाश्ता करती हूँ एक अच्छा, और उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे चने या फिर ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लेती रहती हूँ। मुजीब भी कुछ इसी तरह से छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहते हैं सारा दिन। और रात को फिर हम लोग अर्ली डिनर जो है वो कर लेते हैं, जो अराउंड 6-6:30 हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम अगले दिन सुबह नाश्ता करते हैं। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है, जो वज़न कम करने में बड़ी हेल्पफुल है। जिसमें जैसे कि आपने अगर 6:30-7 बजे डिनर कर लिया है और उसके बाद फिर आप कुछ भी ना खाएं, मतलब रात तक, जब तक आप सोए ना, पानी पी सकते हैं। और पानी भी मेरे ख़्याल में लेट नाइट या रात को बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप सो जाते हैं, और अगर आपने बहुत सारा पानी पिया हुआ हो तो वो एक्स्ट्रा लोड आपकी किडनीज़ पे डल जाता है, जिसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा वेट रमज़ान में काफ़ी बढ़ गया हुआ था, तकरीबन 3 kgs, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वेट जो है वो 1.5 kg रिड्यूस कर लिया है रमज़ान के बाद से लेकर अब तक। सिर्फ़ इस तरह से कि मैं हर चीज़ खा तो लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोक कर, और मैंने अपने पोर्शंस कम कर दिए हैं, और रात को मैं अर्ली डिनर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर कि मेरा दिल चाहता है कि फ्रिज में ये भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, टीवी देखते हुए या वीडियो एडिट करते हुए। लेकिन अगर आप अपनी इस चीज़ को ओवरकम कर लें और ना खाएं तो ट्रस्ट मी, बड़े आराम से वेट कम हो जाता है। और सुबह नाश्ते के टाइम पे बड़ी अच्छी मज़ेदार सी भूख भी लगी हुई होती है। तो बस फिर पहले तो मैं वेकेशंस पे चली गई थी और मेरे घर मेहमान भी आए हुए थे रमज़ान में, इसलिए मैं जो दिल चाह रहा था वो खा रही थी। लेकिन बाद में मैंने फिर अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल किया और अच्छा रिज़ल्ट आया। तो ज़रूर ट्राई करें आप भी। प्लस घर के छोटे छोटे मसले, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी 2 ड्रॉर्स के नॉब, ये भी बड़ी अजीब बात है कि मेरे दो दराज़ें, एक मेरी साइड टेबल की और एक मेरी वैनिटी की ड्रॉर, जिसके नॉब्स मेरे हाथ में आ गए हैं और उखड़ गए हुए थे। वो मैं मुजीब को बता रही थी, कई दिनों से बता रही थी। तो मुजीब ये मुझे बता रहे थे कि मुजीब भूल जाते हैं, इसलिए मुजीब ने ये चीज़ अपने सेल फ़ोन में नोट की हुई है कि भाई अंजुम के जो ड्रॉर्स के नॉब्स हैं, हालांकि नॉब के स्पेलिंग मुजीब को पता है कि KNOB है, लेकिन गलत लिखे हुए हैं, तो उस बात पे भी हम हंस रहे थे। तो मुजीब कह रहे थे कि ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं भूल गया। तो जी खाने के बाद डिज़र्ट या मीठा खाना मेरे ख़्याल में सबको ही पसंद है, और के खाने पीने में मेरे और मुजीब की पसंद काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन मीठा हम दोनों ही खाना खाने के बाद हमें आदत है खाने की, चाहे वो फ्रूट की फॉर्म में हो या कोई किसी डिज़र्ट की फॉर्म में हो। तो हमने मोल्टन लावा केक मंगवाया था, और मोल्टन लावा केक की एक्साइटमेंट तो आपको पता ही है, यही होती है कि जब उस केक को तोड़ा जाए तो इसमें से मेल्टेड चॉकलेट इस तरह से फ़्लो करे जैसे कि वोल्केनो में से लावा निकलता है। तो इस मोल्टन लावा केक में वो फ़्लो तो नहीं था चॉकलेट का, लेकिन
जो चॉकलेट इन लोगों ने यूज़ की थी दैट वाज अ वेरी गुड क्वालिटी चॉकलेट, और जो कि टेस्ट, अगर गुड क्वालिटी चॉकलेट की चीज़ बेक हुई भी हो तो उसके टेस्ट का पता चलता है एज़ कम्पेयर टू ऐसी चॉकलेट जो कि अच्छी क्वालिटी की ना हो। प्लस आइसक्रीम भी जैसे कि कई दफ़ा वो बर्फ़ से भरी हुई क्रंच क्रंच करती भी होती है, तो वो इस किस्म की आइसक्रीम भी नहीं थी, बल्कि अच्छी क्रीमी आइसक्रीम थी जो इन लोगों ने यूज़ की थी। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फूड इस जगह की वाज नॉट बैड। और ये मैं यहाँ पर आइसक्रीम चम्मच में लेके तो मुजीब की लंबी हेल्थ की दुआ और मुजीब ने मुझे इतना अच्छा डिनर करवाया तो वो मैं शुक्रिया अदा कर रही थी। और ये सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ, ये इस तरह की बातें मुझे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो बस बहुत अच्छा रहा। और फिर आखिर में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें जो हमें देखते हैं, और बहुत ज़्यादा वेलकम टू ऑल दोज़ जो कि हमारे चैनल में नए हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एज अ फैमिली मेम्बर इन आवर यूट्यूब चैनल। डिनर ख़त्म हो गया है, घर वापस जा रहे हैं। स्पीड मुजीब ने रखी हुई है 30 और पेट्रोल हमारा जा रहा है वो देखें एंड पे, इसलिए स्लो स्पीड पे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप्स में बेतहा रश है। मुझे लगता है वो फिर लग गया पेट्रोल की कीमत बढ़ने का टीका आवाम को। और आज ही बिजली का भी लगा टीका 7.5 रुपए की यूनिट, महंगा हो गया। ओह माय गॉड जी, वो कहते हैं इसका बिल 30,000 आता था वो 60,000 हो गए। मतलब बिजली है नहीं है और बिजली के बिल आ रहे हैं। अभी लाइन लगी हुई है, अभी दोबारा इन्होंने डलवा रहे हैं, आगे भी तो डलवाना है ना, तो वो सारे बैलेंस हो जाएगा। बहुत लंबी लाइन था। चले मुजीब, जब आप तहज्जुद के लिए उठेंगे तो फिर आप अपनी गाड़ी में भी डलवा लेना। तो गाइस, हम तो अपना ये पेट्रोल का जो एक वो है क्राइसिस, उसको करते हैं जाकर दुरुस्त। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।